मैंने ना इस तरीके की जो है किट बना के रख ली है। एक ये है, ये देखो, इसके अंदर बेबी कुछ इस तरीके से आप कैरी कर सकते हो। बहुत अच्छे से वॉश कर दिया था और अच्छे से इसको आयरन, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ये तो फिर मैं इसे यूज़ करूँगी। और ये बॉटल सेफ़ है, बहुत अच्छी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? मैं बढ़िया हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बढ़िया होंगे। आज ये थोड़ा सा एक अलग सा वीडियो उनके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे आप सब जानते ही मैं प्रेग्नेंट हूँ और अभी जो है मेरा 9th मंथ चल रहा है। अभी है मेरे जो 37 वीक है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये हाई टाइम है कि अपना जो है हॉस्पिटल बैग मुझे पैक करना चाहिए। तो बस वही आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा सामान मैंने नहीं रखा है, बहुत ही लिमिटेड, जो मतलब बहुत ज़रूरी है वही रखा है। और जो मेरा हॉस्पिटल है वो मेरे घर से ना बहुत पास में है, तो मतलब अगला चौराहा आप समझ सकते हो, इतना पास है। तो बस वहाँ से यहाँ की दूरी बहुत कम है। तो जब भी जो ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से मम्मी है, शशांक है या कोई भी फैमिली मेम्बर है वो लेके आ जाएगा। और 2 बैग हैं जो मैंने पैक करके रखे हुए हैं घर पे। तो उसमें सारा बेबी का सामान है, उसमें से कुछ चाहिए होगा तो इन लोग लेके आ जाएंगे। बाकी तो मैं सारा सब कुछ लेके जा रही हूँ। 3-4 दिन की ही बात है, तो बहुत ज़्यादा सामान मैंने पैक नहीं किया है। फर्स्ट टाइम तो ऐसा था कि मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। बहुत टाइम पहले की बात हो गई, मैं 21-22 साल की थी तब जो है मैंने कुछ पैक नहीं किया था। मम्मी लोग ने ही सब सामान रख लिया था, तो मुझे तो कोई आइडिया भी नहीं था। अचानक से सी सेक्शन का बोल दिया था। बट इस बार मैंने थोड़ी बहुत अपनी तैयारी की हुई है। बस वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं 2 बैग लेके जाने वाली हूँ। तो पहला तो ये डाइपर बैग है। इस तरीके के जो डाइपर बैग हैं ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह मिल जाएंगे। तो ये मैंने अरहम के टाइम पे ख़रीदा था, मतलब अरहम के आने के बाद ही परचेज़ किया था ऑनलाइन। इस पर मैंने रिव्यू भी दिया था। तो बस ये बैग है जो ये मैं लेके जाने वाली हूँ। और इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देती हूँ। इस तरीके से देखोगे आप, फर्स्ट वाला ये कंपार्टमेंट, यहाँ पे सिर्फ जो ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्पेस। यहाँ पे जो है आपको बॉटल वगैरह रखने के लिए भी ये स्पेस मिल जाएगा। ये टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला है, तो यहाँ आपको मिल जाएगा। यहाँ साइड में पॉकेट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे पॉकेट्स हैं। यहाँ बॉटल रख सकते हो। यहाँ पे वाइप्स वगैरह बहुत इजी होता है निकालने के लिए, तो यहाँ पे वाइप्स आप रख सकते हो। अंदर भी बहुत सारे इस तरीके से कंपार्टमेंट दिए हुए हैं, डाइपर रखने के लिए, क्लॉथ्स रखने के लिए। आप कहीं बाहर भी जाते हैं 1-2 दिन के लिए तो इसमें आराम से आपके बच्चे का पूरा सामान आ जाएगा। तो एक मैंने ये रखा है, एंड दूसरा मैं ये ट्रॉली है, छोटा सा ही है, ये रखने वाली हूँ। अब इसमें सामान रखा हुआ है, इसी में से इसमें ना सामान रखा हुआ, इसी में से निकाल के मैं आपको दिखाने वाली हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले तो मैंने शॉपिंग बहुत ज़्यादा की नहीं है, बहुत थोड़ी बहुत शॉपिंग करी हुई है, क्योंकि जो अरहम के टाइम का तो ऐसे कुछ सामान था नहीं, क्योंकि मैंने उस टाइम परचेस ही नहीं किया था। बट इस बार ना है, जैसे अभी मेरी भाभी की डिलीवरी हुई थी तो उनके यहाँ से कुछ सामान आ गया। उसके बाद फिर मेरे अभी बुआ के यहाँ भी डिलीवरी हुई थी तो उनके यहाँ से बहुत कुछ सामान आ गया। तो कुछ जो है मैंने घर पे, मतलब मम्मी ने बना दी हैं चीज़ें, और थोड़ा बहुत मैंने परचेज़ भी किया है। तो इसमें मैं अपना और बेबी दोनों का ही सामान एक साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं हॉस्पिटल क्या लेके जाने वाली हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि मैं एक ये जो केयरिंग नेस्ट आता है ये लेके जाने वाली हूँ। तो ये जो है मैंने परचेज़ नहीं किया है और अरहम के टाइम पे लिया भी नहीं था मैंने, तो अभी भी नहीं लिया है। ये मेरी बुआ के यहाँ से आया है और मेरी भाभी का भी रखा हुआ था। तो पहले बुआ के यहाँ से आ गया तो फिर मैंने भाभी से मना कर दिया। तो इसे इस तरीके से जो है, 1 सेकेंड, इसे इस तरीके से आप जो है बेबी को लेटाने के लिए, सुलाने के लिए भी गोदड़ी वगैरह जो होती है ना, तो उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप इसमें जो इस तरीके से ये ज़िप होती हैं तो दोनों साइड से इसे ऐसे लगाओगे ना तो इसमें फिर बेबी को बहुत अच्छे से कैरी करते बन जाता है। और आप चाहो तो यहाँ वाली ज़िप भी लगा सकते हो, ये देखो। तो इस तरीके से इसके अंदर बेबी आ जाता है। ये देखो, इसके अंदर बेबी कुछ इस तरीके से आप कैरी कर सकते हो, तो ना गिरने का डर रहेगा। और किसी को आप देते भी हो ना
तो उसको भी आप अच्छे से, उससे भी सामने वाले से भी लेके बनेगा और कवर रहेगा पूरा बेबी। तो ये आप यूज़ कर सकते हो यदि आपका भी टाइम चल रहा है या कुछ, तो ये आप ले सकते हो। कभी डिलीवरी के बाद भी यदि आपको कभी बाहर जाना, मार्केट जाना, हॉस्पिटल विज़िट है, तो आप इसमें आराम से बेबी को कैरी कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा है। और इसके बाद यदि आपको ऐसे नहीं लेना है तो आप इसे बेबी को लेटाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सो फर्स्ट प्रोडक्ट ये है। तो मैं इसे लेके नहीं जा रही हूँ, इसको मैं यहीं घर पे छोड़ के जाऊँगी क्योंकि वहाँ पे यूज़ नहीं होगा। हाँ, जिस दिन मेरी छुट्टी होगी हॉस्पिटल से, जिस दिन मैं घर आने वाली रहूँगी, उस दिन मैं शशांक को बोल दूँगी लाने के लिए। तो ये मैं उनको बता के रख के जाऊँगी कि यहाँ पे ये रखा हुआ है, तो प्लीज़ आप ले आना, क्योंकि हॉस्पिटल ले जाने का इसका कोई मतलब नहीं है। सेकंड जो चीज़ है बहुत ज़रूरी है वो है ये टॉवल बेबी के लिए। तो मैंने परचेज़ नहीं किया है, ये जो है मेरी माँ के पास एकदम फ्रेश रखा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। ये मैं बेबी के लिए यूज़ कर सकती हूँ और काफ़ी बड़ा भी है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और बस यही मैं बेबी के लिए रखने वाली हूँ। सो गाइस, ज़रूरी नहीं है कि हमारी हर एक चीज़ बेबी के लिए परचेज़ करें, क्योंकि जब बेबी आते हैं ना तो एकदम से 2-3-4 महीने उनके इतना मतलब बड़े होने पे निकल जाते हैं। बहुत जल्दी उनकी ग्रोथ होती है कि जो भी हम ख़रीदते हैं ना बहुत जल्दी छोटा हो जाता है। तो अभी मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें पहले से परचेज़ नहीं की हैं। जब बेबी आ जाएगा, थोड़ा टाइम उसके साथ स्पेंड कर लेंगे, थोड़ा समझ लेंगे क्या ज़रूरत है क्या नहीं है, उसके बाद ही मैं कुछ भी परचेज़ करूँगी। तो एक टॉवल हो गया बेबी के लिए। देन ये देखोगे आप तो ये एक ब्लैंकेट जैसा है पतला सा, इसमें आप बेबी को स्वेडल भी कर सकते हो इस तरीके से। ये मैंने परचेज़ किया है। सो ये बहुत सुंदर सा कलर है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखो आप, बहुत सॉफ्ट है। तो इसमें बेबी को आप यहाँ पे डाल सकते हो, ये उसका कैप मतलब इस तरीके से, और यहाँ से उसको इस तरीके से साइड से फोल्ड करके आप एज आ स्वेडल इसे यूज़ कर सकते हो बेबी को, या ब्लैंकेट की तरह यूज़ कर सकते हो आप उसे ओढ़ाने के लिए, या इसे भी आप टॉवल की तरह यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो एक मैंने ये है जो ये मैंने परचेज़ किया है। गाइस, मेरी जो डिलीवरी है वो आई थिंक मतलब जो मेरी डिलीवरी डेट है ना वो है 10 अक्टूबर, एंड उसका मतलब वो पूरा टाइम देखें तो 10 अक्टूबर है। पहला मेरा सी सेक्शन हुआ था और 29 सितंबर को मेरा बर्थडे है। यदि इतना टाइम निकल गया, 10-11 दिन है अभी, ये टाइम निकल गया, तो हमने सोचा, शशांक का बहुत मन है कि मैं अपने बर्थडे के दिन ही फिर डिलीवरी कराऊँ, सी सेक्शन ही होगा। तो मतलब ऐसा भी मैम ने कुछ कहा नहीं है, बट हाँ हमें लगता है कि सी सेक्शन ही होगा। तो सोचा है कि 29 सितंबर को ही करा लेंगे, तो फिर दोनों का बर्थडे एक साथ आएगा। वैसे मेरा नहीं था कि मैं एक ही दिन कराऊंगी, बट अभी शशांक का इतना मन था तो मैंने भी सोचा, तो अब मुझे भी लगता है इससे ज़्यादा वेट तो होगा नहीं यार, बहुत मुश्किल से दिन निकल रहे हैं। तो बस हो सकता है कि तब आपको गुड न्यूज़ मिल जाए। इसके बाद मैंने ना ऑनलाइन जो है अमेज़ॉन से वॉश क्लॉथ्स लिए थे बेबी के लिए। सो ये हैं वॉश क्लॉथ्स, मैं पिक्चर इंसर्ट कर दूँगी यहाँ पे। तो ये मैंने ना अच्छे से वॉश कर लिए हैं और 2 रखे हुए हैं, तो इनको अच्छे से वॉश करके डिटॉल में भी वॉश कर लिए। एक बार मैं आपको एक खोल के भी दिखा देती हूँ। बहुत सुंदर सुंदर प्रिंट में मिल जाता है। तो ये आप इनको मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हो। आप अपने बड़े बच्चे के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली ये एक रुमाल है, हैंकी है, और इसको आप बच्चे को जब मालिश वगैरह होती है तो उसको जब पोंछने के लिए कपड़ा मांगते हैं तब आप इसे यूज़ कर सकते हो। बहुत सॉफ्ट है ये, नॉर्मल जो रुमाल वगैरह रहते हैं उनसे बहुत सॉफ्ट है, इसलिए मैंने ये मंगाए हुए हैं। तो ये आई थिंक 6 का पीस है। एक बार मैं आपको पिक्चर इंसर्ट करके बता दूँगी, और बहुत सुंदर सुंदर प्रिंट है। तो ये मैंने लिए हैं, 2 रख लिए हैं मैंने हॉस्पिटल के लिए। एक ये ब्लैंकेट है, 2-3 ब्लैंकेट रखे हैं क्योंकि थोड़ा सा मौसम जो हो सकता है ठंडा हो जाए, तो फिर इसलिए इस कारण से मैंने स्वेडल वगैरह करने के पर्पज़ से भी ये रख लिए हैं। पास में घर है तो सामान भी आता जाता रहेगा, तो यदि गंदी हो जाती है चीज़ें तो घर आ जाएंगी, तो उसके लिए फिर मैंने ये एक ब्लैंकेट रख लिया है। ये शायद बुआ के यहाँ से ही आया था, और उसी तरीके का जैसे मैंने भी आपको दिखाया था ना, उसी तरीके का है, बट वो ज़्यादा सॉफ्ट है। ये भी सॉफ्ट है, वो ज़्यादा सॉफ्ट है। सो ये भी ब्लैंकेट की तरह मैं यूज़ करूँगी स्वेडल करने के लिए। मैंने अलग से स्वेडल वगैरह जो स्वेडल क्लॉथ्स आते हैं मलमल वाले,
वो परचेज़ नहीं किए हैं। यही बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बच्चे जो है कवर हो जाते हैं इसमें। इसके बाद जो है मैंने ना इस तरीके की जो है किट बना के रख ली है। एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो इस तरीके से मैंने 3 किट बना के रखी हुई हैं। सो फर्स्ट मैंने ये ग्रीन वाला स्वेटर वाला जो है रखा हुआ है। सो इसे मैं ओपन करके दिखाती हूँ। ये जो इस तरीके की किट आती है ना, ये कपड़ों में ही आ जाती है, बच्चों की या टी शर्ट वगैरह हम कभी ख़रीदते हैं तो भी आती हैं। तो ये वही है। तो मेरे पास जो रखी हुई थी, इस तरीके की हम थ्रो नहीं करते, रख लेते अच्छे से। कुछ कुछ तो कपड़े में, ब्लैंकेट में आई हैं। तो ये मैंने इसी में अच्छे से अरेंज कर दिया है। क्या है, मैं चाहती हूँ बेबी जब आए तो उसे कुछ भी ऐसा ना उठा के कुछ भी दे दिया। तो मैंने इस तरीके से सेट बना के रखा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने पहला सेट रखा है कि जब मेरी डिलीवरी होगी तो जब कपड़े मांगेंगे तो फिर ये वाला किट दे देना। तो ये ग्रीन स्वेटर वाला। तो इसमें मैंने क्या क्या रखा है वो आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने डाइपर रखे हैं इसमें। तो डाइपर की अभी मैं बात करूँगी कि मैंने कौन सा डाइपर लिया है। तो सबसे पहले मैंने एक डाइपर डाला है इसमें। ये कैप, मिटन्स, बूटीज़ का एक सेट डाला है। ये सेट वगैरह जो है ना, ये मैंने परचेज़ नहीं किए हैं। ये मेरी भाभी के यहाँ से ही आ गया था, क्योंकि अभी अक्षु का और मेरा टाइम साथ में चल रहा है। जब मेरे 9 मंथ्स कंप्लीट होंगे तब वो 9 मंथ्स की होगी। इस तरीके से टाइम चल रहा है। तो उसका जो सामान है वो फ्रेश ही था, तो वो आ गया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक ये आप लोग क्या नैपी बोलते हो, पुंतरिया, हम लोग पुंतरिया बोलते करते। तो ये नैपी है। ये भी अक्षु के लिए ही आई थी ये वाला सेट, बट जो है उसका ये यूज़ नहीं हो पाया था। तो ये जो है रिया भाभी ने मुझे दे दी थी। तो ये हैं, ये मैंने एक नैपी रख ली है। मैंने भी परचेज़ की है बहुत सारी, क्योंकि नैपी तो लगती ही रहती है। तो बस वो है। उसके बाद फिर ये एक झबला बोलते हैं हम लोग इसको, आप लोग क्या बोलते हो, बनियान की तरह है ये देखो। तो ये झबला का सेट आया था। तो ये मैं परचेज़ करके लाई थी। तो 7 मंथ के लास्ट जो वीक था उसमें मैं गई थी। उसके बाद से मैं मार्केट वगैरह ऐसी गई नहीं हूँ। सो बहुत थोड़ा सामान लाई थी। जैसे ये लाई थी तो ये 3 का सेट था, और इसमें 2 पिंक कलर के थे और एक शायद ब्लू कलर का था। तो ये मैंने एक अंदर पहनाने के लिए लेयरिंग के पर्पज़ से एक ये रखा है। बाकी तो उनको जो पहना के देना वो दे देंगे। सो ये रखा है। एक ये रखा है छोटू सा, ये बटन वाला सेट है, ये अक्षु का ही है। सो ये रखा है मैंने। और एक हाफ में ना मैंने ये भी रखा है, ये अरहम के टाइम का है। सो इसमें से उन्हें जो भी पहनाना होगा वो पहना देंगे। और अभी मैंने ज़्यादा नए कपड़े नहीं रखे हैं। ये एक स्वेटर है, इन केस ज़रूरत पड़ती है। तो ये अरहम के टाइम की स्वेटर है, मैं इसकी पिक्चर इंसर्ट करूँगी। सो मैं चाहती थी कि अरहम वो आए ना, जो भी बेबी गर्ल या बॉय हो, तो वो अरहम का कुछ तो पहने। तो ये मैंने स्वेटर भी अरहम की डाल दी है। सो ये उड़ाने के लिए मैंने रख दिया है एक ये उसी तरीके का छोटू सा। तो ये उसको ऊपर से लपेटने के लिए हो जाएगा। और ये रखी एक ऑयल शीट। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छी होती हैं। ये भी भाभी के टाइम की ही है, उन्हीं ने दी है। तो एक उन्होंने यूज़ कर ली थी, बाकी 2 रखी हुई थी तो मुझे दे दी। ये बच्चे के कपड़े चेंज करना है, पॉटी कर ली, सुसु कर ली, तो उसके लिए बहुत अच्छा, सब कुछ गंदा नहीं होता है। तो ये कुछ सामान जो है मैंने किट में रखा हुआ है। तो जो भी उनको यूज़ करना होगा तो पहना के दे देंगे। मम्मी है, माँ है, सब लोग रहेंगे, पर किसी को ना परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो ना किसी को परेशान नहीं होना पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा कुछ भी कि क्या देना है क्या नहीं, मतलब इस तरीके से। तो मैंने ये किट बना के रखी है। चलिए, तो एक किट ये है जो मैंने बना के रखी हुई है। तो इसमें भी एक नैपी है, एक झबला है वो बांधने वाला, एक फुल है। उसके बाद फिर इसमें भी कुछ अरहम के टाइम के भी झबले वगैरह हैं। एक ये स्वेटर है। तो ये ना मेरी भाभी की मम्मी ने बनाई हुई थी कुछ स्वेटर, तो वो सारे आ गए हैं। मुझे वुलन कपड़े अभी लेने की ज़रूरत नहीं है। छोटे में स्वेटर वगैरह बहुत सारे रखे हुए हैं। और ये 3rd किट है। तो उसमें वही सारी चीज़ें रखी हुई हैं, बस इसमें मैंने जो है
उड़ाने के लिए कुछ नहीं रखा है, और सिर्फ कपड़े हैं, यदि मालिश वगैरह होती है, बच्चे के कपड़े चेंज करना है तो सारी चीज़ें इसमें एक किट उठा के दे दो, हो गया। इसके बाद मैंने इस तरीके की एक पॉली बैग ली है, ये भी जिप लॉक वाली है। तो इसमें जो मैंने है इस तरीके से पूरी जो नैपी हैं वो रखी हुई हैं, बहुत सारी नैपी हैं। तो इनको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर दिया था और अच्छे से इसको आयरन भी किया था, डिटॉल में भी वॉश किया था। और ये जो है नैपी ये अरहम के टाइम की हैं और बिल्कुल भी यूज़ नहीं की थी उस टाइम मैंने। तो ये आप देखो, इनका साइज़ ना बहुत ज़्यादा छोटा है, तो ये बहुत जल्दी छोटी पड़ जाएंगी। ये देखो, ये बहुत जल्दी छोटी हो जाएंगी, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही यूज़ कर लूँगी। और काफ़ी सॉफ्ट है, अच्छा कपड़ा है। तो ये सारी जो नैपी हैं, नैपी तो बहुत ज़्यादा लगती हैं, तो ये मैंने इस तरीके से पॉली बैग में रखी हुई हैं ताकि बहुत ज़्यादा मैस ना हो वहाँ पे और किसी को भी कुछ भी ढूंढना ना पड़े। उसके बाद कुछ नैपीज़ ये हैं जो मैंने रखी हुई हैं। सो ये देखो आप, ये भाभी वाली जो मैं बता रही थी ना, ये वो वाली नैपी है। तो बस ये नैपी जो है ये मैंने रखी हुई है, बस इतनी बहुत है हॉस्पिटल के लिए। बाकी जो मैं परचेज़ करके लाई थी ना, उनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, तो वो मैंने अभी यहाँ पे जो 2 बैग रखे हुए हैं उनमें अच्छे से रख दी है वॉश वगैरह करके। और जब घर आऊँगी ना तो फिर सारा सामान यूज़ होगा, तब मैं ये यूज़ करूँगी। इसके बाद सबसे पहले मैं आपको डाइपर दिखा देती हूँ कि मैंने डाइपर कौन सा रखा है। तो यहाँ पे मैंने जो है डाइपर जो है मैंने स्क्रीन पे मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने इसमें तो ओपन करके ही रखा है, कुछ डाइपर्स निकाल के रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने डाइपर्स जो है वो पैम्पर्स के लिए हैं, और जो न्यू बॉर्न वाले जो टेप डाइपर आते हैं ना चिपकाने वाले, वो वाले लिए हैं। तो ये आप देखोगे कुछ इस तरीके से होते हैं और इन्हें साइज़ के हिसाब से एडजस्ट करके स्टिक करना होता है। तो मैंने तो कभी ये वाले यूज़ किए नहीं हैं, बट ये सबसे अच्छे होते हैं न्यू बॉर्न के लिए, ऐसा मैंने सुना है, बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने देखा है। तो ये मैंने 5-6 के करीब रख लिए हैं इन केस यदि डाइपर की ज़रूरत पड़ती है। बाकी नैपीज़ तो मैंने रखी हुई हैं। सो क्या होता है ना, मिथ बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी तक मैं डाइपर ऐसे ही ज़्यादा यूज़ करती नहीं थी, और हम के टाइम पे बहुत कम, कभी बाहर जाना है तो ही यूज़ किए हैं। बस बहुत सारे मिथ होते हैं जिन्हें हमें मतलब जिनमें हमें नहीं रहना चाहिए। हमें थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए क्या हमारे बेबी के लिए अच्छा है क्या नहीं है। ये सारी चीज़ें जो बनी हुई हैं ना, ये हमारी सहूलियत के लिए ही बनी है। तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं मतलब ट्राई करूँगी चीज़ें बेबी पे, क्या सही है क्या गलत है, उसे सूट कर रहा है तो मैं यूज़ करूँगी। जैसे नाइट में, ठंडियों का टाइम रहेगा तो नाइट में बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, उनकी नींद ख़राब होती है, उससे सबकी नींद ख़राब होती है। तो रात में हम उन्हें डाइपर पहना सकते हैं और मॉर्निंग में हम उन्हें पूरा दिन मतलब डाइपर फ्री रख सकते हैं, नैपीज़ वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। तो मैं यदि उसे सूट करेगा तो मैं, हाँ ऐसा नहीं कि डाइपर यूज़ नहीं करूँगी, मैं करूँगी। सो बाकी नैपीज़ तो बहुत सारे हैं ही, बनवा भी दिए हैं, माँ ने भी बनवाए हैं और यहाँ पे भी हैं। दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो इस तरीके से मैंने 3 किट बना के रखी हुई हैं। सो फर्स्ट मैंने ये ग्रीन वाला स्वेटर वाला जो है रखा हुआ है। सो इसे मैं ओपन करके दिखाती हूँ। ये इस तरीके की जो इस तरीके की जो ये पॉलीथीन आती है ना, ये जिप वाली कैरी बैग आते हैं, जो इस तरीके की किट आती है ना, ये कपड़ों में ही आ जाती है बच्चों की, या टी शर्ट वगैरह हम कभी ख़रीदते हैं तो भी आती हैं। तो ये वही है। तो मेरे पास जो रखी हुई थी, इस तरीके की हम थ्रो नहीं करते, रख लेते अच्छे से। कुछ कुछ तो कपड़े में, ब्लैंकेट में आई हैं, तो ये मैंने इसी में अच्छे से अरेंज कर दिया है। क्या है, मैं चाहती हूँ बेबी जब आए तो उसे कुछ भी ऐसा ना उठा के कुछ भी दे दिया। तो मैंने इस तरीके से सेट बना के रखा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने पहला सेट रखा है कि जब मेरी डिलीवरी होगी तो जब कपड़े मांगेंगे तो फिर ये वाला किट दे देना। तो ये ग्रीन स्वेटर वाला। तो इसमें मैंने क्या क्या रखा है वो आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने डाइपर रखे हैं इसमें। तो डाइपर की अभी मैं बात करूँगी कि मैंने कौन सा डाइपर लिया है। तो सबसे पहले मैंने एक डाइपर डाला है इसमें। ये कैप, मिटन्स, बूटीज़ का एक सेट डाला है। ये सेट वगैरह जो है ना, ये मैंने परचेज़ नहीं किए हैं, ये मेरी भाभी के यहाँ से ही आ गया था। क्योंकि अभी अक्षु का और मेरा टाइम साथ में चल रहा है। जब मेरे 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए तब वो 9 मंथ्स की होगी, इस तरीके से टाइम चल रहा है। तो उसका जो सामान है वो फ्रेश ही था, तो वो आ गया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक ये आप लोग क्या नैपी बोलते हो, पुनतरिया, हम लोग पुनतरिया बोलते घर पे। तो ये नैपी है।
ये भी अक्षु के लिए ही आई थी ये वाला सेट, बट जो है उसका ये यूज़ नहीं हो पाया था, तो ये जो है रिया भाभी ने मुझे दे दी थी। तो ये हैं, ये मैंने एक नैपी रख ली है, मैंने भी परचेज़ की है बहुत सारी, क्योंकि नैपी तो लगती ही रहती है, तो बस वो है। उसके बाद फिर ये एक झबला बोलते हैं हम लोग इसको, आप लोग क्या बोलते हो, बनियान की तरह है ये देखो। तो ये झबला का सेट आया था, तो ये मैं परचेज़ करके लाई थी। तो 7 मंथ के लास्ट जो वीक था उसमें मैं गई थी, उसके बाद से मैं मार्केट वगैरह ऐसी गई नहीं हूँ। सो बहुत थोड़ा सामान लाई थी, जैसे ये लाई थी तो ये 3 का सेट था, और इसमें 2 पिंक कलर के थे और एक शायद ब्लू कलर का था। तो ये मैंने एक अंदर पहनाने के लिए लेयरिंग के पर्पज़ से एक ये रखा है, बाकी तो उनको जो पहना के देना वो दे देंगे। सो ये रखा है, एक ये रखा है छोटू सा, ये बटन वाला सेट है, ये अक्षु का ही है। सो ये रखा है मैंने, और एक हाफ में ना मैंने ये भी रखा है, ये अरहम के टाइम का है। सो इसमें से उन्हें जो भी पहनाना होगा वो पहना देंगे। और अभी मैंने ज़्यादा नए नए कपड़े नहीं रखे हैं। ये एक स्वेटर है, इन केस ज़रूरत पड़ती है, तो ये अरहम के टाइम की स्वेटर है, मैं इसकी पिक्चर इंसर्ट करूँगी। सो मैं चाहती थी कि अरहम वो आए ना, जो भी बेबी गर्ल या बॉय हो, तो वो अरहम का कुछ तो पहने, तो ये मैंने स्वेटर भी अरहम की डाल दी है। सो ये स्वेडल करने के पर्पज़ से मैंने ये उड़ाने के लिए मैंने रख दिया है एक ये उसी तरीके का छोटू सा। तो ये उसको ऊपर से लपेटने के लिए हो जाएगा। और ये लेने के पर्पज़ से इस तरीके की जो शीट्स आती हैं ना, उसके बाद फिर मैंने ये रखी एक ऑयल शीट। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छी होती हैं, ये भी भाभी के टाइम की ही है, उन्हीं ने दी है। तो एक उन्होंने यूज़ कर ली थी, बाकी 2 रखी हुई थी, तो मुझे दे दी। ये बच्चे के कपड़े चेंज करना है, पॉटी कर ली, सुसु कर ली, तो उसके लिए बहुत अच्छा, सब कुछ गंदा नहीं होता है। तो ये कुछ सामान जो है मैंने किट में रखा हुआ है, तो जो भी उनको यूज़ करना होगा तो पहना के दे देंगे। मम्मी है, माँ है, सब लोग रहेंगे, पर किसी को ना परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो ना किसी को परेशान नहीं होना पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा कुछ भी कि क्या देना है क्या नहीं, मतलब इस तरीके से। तो मैंने ये किट बना के रखी है। चलिए, तो एक किट ये है जो मैंने बना के रखी हुई है। तो इसमें भी एक नैपी है, एक झबला है वो बांधने वाला, एक फुल है। उसके बाद फिर इसमें भी कुछ अरहम के टाइम के भी झबले वगैरह हैं। एक ये स्वेटर है, तो ये ना मेरी भाभी की मम्मी ने बनाई हुई थी कुछ स्वेटर, तो वो सारे आ गए हैं। मुझे वुलन कपड़े अभी लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटे में स्वेटर वगैरह बहुत सारे रखे हुए हैं। और ये 3rd किट है, तो उसमें वही सारी चीज़ें रखी हुई हैं, बस इसमें मैंने जो है उड़ाने के लिए कुछ नहीं रखा है। और सिर्फ कपड़े हैं, भी मालिश वगैरह होती है, बच्चे के कपड़े चेंज करना है, तो सारी चीज़ें इसमें एक किट उठा के दे दो, हो गया। इसके बाद मैंने इस तरीके की एक पॉली बैग ली है, ये भी जिपलॉक वाली है। तो इसमें जो मैंने है इस तरीके से पूरी जो नैपी हैं वो रखी हुई है, बहुत सारी नैपी हैं। तो इनको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर दिया था, और अच्छे से इसको आयरन भी किया था, डिटॉल में भी वॉश किया था। और ये जो है नैपी ये अरहम के टाइम की हैं, और बिल्कुल भी यूज़ नहीं की थी उस टाइम मैंने। तो ये आप देखो, इनका साइज़ ना बहुत ज़्यादा छोटा है, तो ये बहुत जल्दी छोटी पड़ जाएंगी। ये देखो, ये बहुत जल्दी छोटी हो जाएंगी, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही यूज़ कर लूँगी। और काफ़ी सॉफ्ट है, अच्छा कपड़ा है। तो ये सारी जो नैपी हैं, नैपी तो बहुत ज़्यादा लगती हैं, तो ये मैंने इस तरीके से पॉली बैग में रखी हुई हैं, ताकि बहुत ज़्यादा मैस ना हो वहाँ पे, और किसी को भी कुछ भी ढूंढना ना पड़े। उसके बाद कुछ नैपीज़ ये हैं जो मैंने रखी हुई हैं। सो ये देखो आप,
ये भाभी वाली जो मैं बता रही थी ना, ये वो वाली नैपी है। तो बस ये नैपी जो है ये मैंने रखी हुई है। बस इतनी बहुत है हॉस्पिटल के लिए। बाकी जो मैं परचेज़ करके लाई थी ना, उनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, तो वो मैंने अभी यहाँ पे जो 2 बैग रखे हुए हैं उनमें अच्छे से रख दी है वॉश वगैरह करके। और जब घर आऊँगी ना तो फिर सारा सामान यूज़ होगा, तब मैं इन्हें यूज़ करूँगी। इसके बाद सबसे पहले मैं आपको डाइपर दिखा देती हूँ कि मैंने डाइपर कौन सा रखा है। तो यहाँ पे मैंने जो है डाइपर जो है मैंने स्क्रीन पे मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने इसमें तो ओपन करके ही रखा है, कुछ डाइपर्स निकाल के रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने डाइपर्स जो है वो पैम्पर्स के लिए हैं, जो न्यूबॉर्न वाले जो टेप डाइपर आते हैं ना चिपकाने वाले, वो वाले लिए हैं। तो ये आप देखोगे कुछ इस तरीके से होते हैं और इन्हें साइज़ के हिसाब से एडजस्ट करके स्टिक करना होता है। तो मैंने तो कभी ये वाले यूज़ किए नहीं हैं, बट ये सबसे अच्छे होते हैं न्यूबॉर्न के लिए, ऐसा मैंने सुना है, बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने देखा। तो ये मैंने 5-6 के करीब रख लिए हैं इन केस यदि डाइपर की ज़रूरत पड़ती है। बाकी नैपीज़ तो मैंने रखी हुई हैं। सो क्या होता है ना, मिथ बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी तक मैं डाइपर ऐसे ही ज़्यादा यूज़ करती नहीं थी, आराम के टाइम पे बहुत कम, कभी बाहर जाना है तो ही यूज़ किए हैं। बस बहुत सारे मिथ होते हैं जिन्हें हमें मतलब जिनमें हमें नहीं रहना चाहिए। हमें थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए क्या हमारे बेबी के लिए अच्छा है क्या नहीं है। ये सारी चीज़ें जो बनी हुई हैं ना, ये हमारी सहूलियत के लिए ही बनी है। तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं मतलब ट्राई करूँगी चीज़ें बेबी पे, क्या सही है क्या गलत है, उसे सूट कर रहा है तो मैं यूज़ करूँगी। जैसे नाइट में ठंडियों का टाइम रहेगा तो नाइट में बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, उनकी नींद ख़राब होती है, उससे सबकी नींद ख़राब होती है। तो रात में हम उन्हें डाइपर पहना सकते हैं और मॉर्निंग में हम उन्हें पूरा दिन मतलब डाइपर फ्री रख सकते हैं, नैपीज़ वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। तो मैं यदि उसे सूट करेगा तो मैं हाँ, ऐसा नहीं कि डाइपर यूज़ नहीं करूँगी, मैं करूँगी। सो बाकी नैपीज़ तो बहुत सारे हैं ही, बनवा भी दिए हैं, माँ ने भी बनवाए हैं और यहाँ पे भी हैं। ये कुछ बिछाने के लिए ड्राई शीट रहती ना, जैसे उसी तरीके की घर वाली है। इसमें प्लास्टिक, कुछ में प्लास्टिक की जो शीट रहती है वो पन्नी वगैरह लगा के ये घर पे ही बनाई हुई हैं। ये वाली फर्स्ट वाली है। तो देखो ड्राई शीट जो होती है ना, वो भी मैंने परचेज़ की है। पहले आपको ड्राई शीट दिखा देती हूँ। तो ये देखो, ये एक ड्राई शीट है, ये होना ही चाहिए सभी के पास, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मैंने तो अभी एक ही परचेज़ की थी और शशांक से जता दिया था कि जब डिलीवरी होगी ना तो आप और ले लेना। बाकी मैंने उस टाइम परचेज़ नहीं की थी क्योंकि बहुत जल्दी था, और फिर मैंने बोला था कि आप ले लेना जब टाइम आएगा। तो अभी मैंने उन्हें जता दिया है लाने के लिए। सो क्या होती है कि ये थोड़ा सा बच्चों के लिए थोड़ी सी ना चिकती जैसे हैं, थोड़ा सा उनको क्या बोलना चाहिए, आप समझ जाओ। तो ये ना बच्चे को थोड़ा सा इसके ऊपर से कुछ कपड़ा वगैरह बिछा दो ना तो वो सही रहता है। तो उसके लिए आप घर पे इस तरीके से बनवा सकते हो या बाहर से भी परचेज़ कर सकते हो। तो ये सिंपल सा कपड़ा है, थोड़ा सा मोटा है, और इसको आप इसके ऊपर बिछाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें कोई पन्नी वगैरह नहीं लगी है, इसमें भी कोई पन्नी वगैरह नहीं लगी, ये जस्ट बिछाने के लिए है। बेबी को इसमें कैरी कर लो, आप ले लो। इसके बाद फिर ये है, आपके पास पुरानी कोई ऐसी ड्रेस है, गाउन है, पर्दे नहीं बेडशीट हैं, इस तरीके कोई सॉफ्ट सा अच्छा सा कपड़ा है या फ्लो कवर्स हैं, तो उसके आप इस तरीके से बनवा सकते हो। फ्लो कवर बेस्ट होते हैं क्योंकि उनका साइज़ बढ़िया होता है, उसके अंदर आप पन्नी लगवा सकते हो। सो ये है, इसके अंदर जो है पन्नी लगी हुई है, और इसमें यदि बेबी सूसू करता भी है तो ये लीक नहीं करेगा। सो ये कुछ मैंने रख लिए हैं बेबी को कैरी करने के लिए, इसमें भी एक पन्नी लगी हुई है। तो ये कुछ मैंने बेबी को कैरी करने के लिए रखे हुए हैं। तो मैंने ये एक सूट रखा हुआ है, जिस दिन बेबी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलेगा ना तो फिर मैं ये सोचा है कि मैं ये पहना के लाऊंगी। सो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ये भी अक्षु का है, उसने ज़्यादा नहीं पहना, एक आधी बार पहना है। तो ये भाभी से मैंने ले लिया था, भाभी ने दिया था। सो ये यदि छुट्टी होगी ना तो उस दिन मैं देखूँगी, यदि पहना पाई तो फिर मैं ये सोचा है पहना के लाने का। क्या होता है ना, रिचुअल्स इतने सारे होते हैं कि घर आके नहाना है, ये करना वो करना है। तो अब देखते हैं कैसा क्या होता है। आपको दिखा दूँ, जब मैं परचेज़ करने गई थी ना तो फिर मैंने वहाँ पे ये फुल वाले लिए थे,
इस तरीके का। ये भी शायद 3 का सेट था, तो 2 मैंने उसमें किट में डाल दी और एक ये बचा हुआ है, तो इसे मैंने ऐसे ही रख दिया है इन केस यूज़ में आ गया तो। और 1-2 सेट में ये वाले लाई थी, एक आपको दिखा देती हूँ ओपन करके। तो ये मैंने वॉश वगैरह करके एज इट इज़ ऐसे ही रख दी। तो ये सेट में है, ये हाफ है, ये देखो। तो उस टाइम मौसम जैसा रहेगा ना, उस टाइप से हम लोग उन्हें जो है कपड़े पहना लेंगे। तो इस तरीके से ये देखो। तो बहुत ज़्यादा मैंने कपड़े नहीं रखे हैं, आप लोगों ने देखा मैंने ख़रीदे भी नहीं हैं। यही सेट ख़रीदा था, वो एक झबला वाला लिया था और बस ये सिंपल सा फुल वाला लिया था। तो ये कुछ कपड़े हैं। एक ये वाला जो मैं लाई थी, ड्राई शीट लाई थी, ब्लैंकेट लाई थी। तो ब्लैंकेट मोटा वाला जो मैं लाई हूँ ना, तो विंटर्स में काम में आएगा, तो वो मैंने यहीं पे रख दिया है, वो मैं नहीं ले जाऊँगी। बिब आए हुए, बिब भी मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, तो वो शायद मैंने बैग में डाल दिए हैं। तो ये मैंने अभी पुराना वाला रख लिया है। एक बच्चे को यदि चम्मच कटोरी से दूध वगैरह पिलाना या कुछ इन केस ज़रूरत पड़ गई, तो फिर मैंने ये डाल लिया है। बाकी मैंने अच्छे वाले मंगाए हुए हैं, बहुत अच्छे आए, वो शायद मैंने बैग में डाल दिए हैं। सो गाइस, यहाँ पे ना मेरे यहाँ लाइट चली गई है, तो अब बाकी का सामान मैं कुछ इस तरीके से दिखाऊंगी। तो ये ना फ़िलिप्स का एविएंट की जो बॉटल आती है फीडिंग वाली, वो मैंने परचेज़ की है। तो लास्ट टाइम ना अरहम के टाइम पे मैंने बिल्कुल भी बॉटल वगैरह यूज़ नहीं की थी। उसके बाद जब मुझे ज़रूरत पड़ी बॉटल यूज़ करने की, तो वो फिर नहीं लेता था बॉटल वगैरह, टंग से बाहर कर देता था। तो इस कारण से मैंने रख ली है अभी, क्योंकि अब मेरे ऊपर 2 बच्चों की ज़िम्मेदारी है। हाँ, मैं ब्रेस्ट फीड ही कराऊंगी और ब्रेस्ट मिल्क ही दूंगी, बट इन केस कभी प्रॉब्लम होती है, कभी जो है मुझे तबीयत ठीक नहीं है यार, हम का करना है मुझे, क्योंकि वो स्कूल भी जाता है, तो फिर उसके मैं ब्रेस्ट पंप का भी यूज़ करूँगी। मैं पंप है उससे मिल्क वगैरह निकाल के फिर बॉटल में फ़िल करके और किसी को भी दे दूँगी, तो मुझे भी हेल्प रहेगी। हमेशा नहीं, बट कभी होता है कि यार बहुत ज़रूरी काम है, क्योंकि हमारे ऊपर 2 बच्चों की ज़िम्मेदारी है। तो फिर इस कारण से मैंने जस्ट इन केस ज़रूरत पड़ती है तो फिर मैं इसे यूज़ करूँगी। और ये बॉटल सेफ़ है, बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने ये वाली परचेज़ की है। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसका निप्पल वगैरह भी अच्छा है और ये लीक भी नहीं करेगी। हाँ, आप देखोगे इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इसके बाद जो है मैंने बेबी के लिए हिमालय की स्किन केयर किट ली थी, तो उसे मैंने इस बॉक्स में रख लिया है। यहाँ पे पाउडर है, लोशन है, ऑयल है मसाज के लिए, और ये वाइप्स हैं, और डाइपर रैश क्रीम है, और आई थिंक सोप भी आया था, बट वो मैंने इसमें नहीं रखा है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। इतना सामान भी नहीं लगेगा, बट ये आया है तो फिर ये मैंने रख लिया, क्योंकि कितना ही सामान हम मंगाएंगे बार बार यदि ज़रूरत पड़ती है। तो बस ये मैंने इस तरीके से इसमें स्टोर करके रखा हुआ है। एक पाउडर का डिब्बा है जो शशांक ने कल ही ला के दिया है, मैंने उनसे कहा था पफ वाला ला देना, तो उतना यूज़ तो नहीं करना है क्योंकि डॉक्टर्स मना करते हैं, बट कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, इस कारण से मैंने ये लिया है। गाइस, मैंने एक ये कटोरी और चम्मच भी रखी हुई है, क्योंकि सिजेरियन डिलीवरी के बाद जो है ब्रेस्ट मिल्क आता नहीं है उतना प्रॉपर, तो डॉक्टर जो है हमें फार्मूला मिल्क वगैरह सजेस्ट करते हैं। और कुछ टाइम तक तो जो है बॉडी हमारी ऐसी रहती है सिजेरियन के बाद कि हम फीड करा नहीं पाते हैं, तो इन केस यदि ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए मैंने फिर ये कटोरी और चम्मच भी रखी हुई है। और यही सामान है जो मैंने बेबी के लिए पैक किया है। और आप लोग बताना कुछ छूट रहा हो तो। मैंने सोचा था कि अपना भी सामान आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इसी में, बट वो नहीं हो पाया, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो वो मैं किसी भी वीडियो में अलग से बना दूंगी या शॉर्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। बाकी आप लोग बताना मैंने क्या और रखना चाहिए या क्या नहीं ले जाना चाहिए। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।